नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं भारत में जो जजों की कमी हो रही है इसके बारे में। ठीक है, भारत में जितने केसेस आते हैं पर डे रजिस्टर हो रहे हैं, अगर उसको सॉल्व करने के लिए हम बात करें कि हमारे पास संसाधन यानी कि जज कितने हैं, तो बहुत ही कम हो जाते हैं। यहाँ पर आंकड़ा ये कहता है कि भाई पर जो 500 केस हो जाते हैं उनमें हमारे पास एक जज हो जाता है, वो कैसे सॉल्व करेगा। पर 200-300 केसेस में हमारे पास एक जज हो जाते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो समस्या ये है। अभी कहा जा रहा है कि एआई को शामिल करना चाहिए न्यायपालिका में, तो यही विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया कि भाई एआई को अगर हम शामिल कर लेंगे तो क्या एआई भावनात्मक पहलू समझ सकता है, एआई क्या केसेस को सॉल्व कर पाएगा। एक्चुअल में एआई सिर्फ न्यायपालिका की मदद कर सकता है, एआई केसेस सॉल्व नहीं कर सकता है। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और क्या क्या इसमें आपके अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं इसको समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो की शुरुआत करते हैं। एआई सहायक हो सकता है, लेकिन एआई सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते मामलों का जो सामना है वो केवल ज्यादा जज ही कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि हमारे पास जजों की कमी है, और अगर हम जजों की कमी को जस्टिफाई ये करने लगे कि एआई ले आते हैं जज की जगह, मतलब ये सोचो जितने भी फ्यूचर जजेस अगर मुझे देख रहे हो आप लोग या जज बनने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर भी आपकी नौकरी पे खतरा है। एआई कह रहा है भैया हम बन जाते हैं, जज लोग सजेशन दे रहे हैं कि एआई को बना दो। इसी पर वाद विवाद हुआ न्यायपालिका में। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने हाल ही में जनवरी 2026 में एक महत्वपूर्ण पैनल पर चर्चा में टिप्पणी करी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते मामले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम नहीं होंगे, वो कम होंगे जब हमारे पास बेहतर जज और वकील होंगे भाई साहब। तो हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो ये एआई सॉल्व नहीं कर सकता है। चलो आगे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामलों की बाढ़ पर चिंता। जस्टिस दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या को एक्सप्लोजन ऑफ लिटिगेशन बताया है। उन्होंने बताया कि मुकदमों की बाढ़ आ गई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में करीब 40,000 मामले दाखिल हुए थे, जबकि स्वीकृत जजों की जो संख्या थी वो बताओ 31 थी। मतलब कि 31 जज मिल करके 40,000 केस सॉल्व करेंगे। कैन यू इमेजिन दैट कि एक केस सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने जज हैं। मैंने 500 तो बहुत कम बोला, मुझे लगता है कि शायद 5,000 होगा एक जो जज है वो केस सॉल्व करने पे, उसकी सुनवाई करने पे। तो सोचो कब आपका टर्न आएगा और कब आपका केस सॉल्व हो पाएगा। ये अभी हमारी स्थिति है न्यायपालिका की, बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए और बहुत डिटेल पे इस पे बात करने की जरूरत हो जाती है। 2019 के मध्य में जजों की संख्या बढ़कर के 34 हुई, लेकिन अभी भी वही है। 7 साल बाद भी दाखिले आपके 75,000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब इन 75,000 केसों को सॉल्व करेंगे ये 34 जज। ये है रेशियो। नाउ उनका कहना था कि ये समस्या जनता के अदालत पहुंचने की नहीं बल्कि प्रणाली में जजों की कमी की है। उनका कहना है कि जनता अदालत पहुंच रही है ये प्रॉब्लम नहीं है, जनता अदालत पहुंच रही है तो अच्छी चीज है कि जनता जागरूक हो रही है, जनता को पता है क्या कानून नियम कायदे हैं, जनता शिक्षित हो रही है। ये तो शिक्षक वर्ग है, ठीक है, वो जान रहे हैं अपने अधिकारों के बारे में, हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हमारे पास केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो जनता अदालत आ रही इसलिए आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जज नहीं है। एआई या कोई तकनीक हस्तक्षेप इस कमी की भरपाई नहीं कर सकता है और उन्हें स्पष्ट कहा कि भाई ये सारी चीजें जो एआई की भूमिका है ये आप न्यायपालिका में लेकर के मत आइए। नाउ आगे आते हैं। जस्टिस दत्ता ने एआई को उपयोगी माना, लेकिन इसकी सीमाएं भी बनाई हैं। एआई कानूनी शोध, केस की तैयारी, भाषा परीक्षण, प्रशासनिक कार्यों जैसे रजिस्ट्री के मामलों में वर्गीकरण में सहायक हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने जो हम कहते हैं एडजुडिकेशन एक संवैधानिक दायित्व होता है। ये मानवीय तत्व इसमें शामिल होते हैं। मानवीय तत्व जैसे कि क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, ये सब ये मंशाएं होती हैं जब मुकदमा दाखिल किया जाता है। इन मंशाओं को, ये जो भावनाएं हैं उसको एआई नहीं समझ सकता है, राइट। एआई अदालत और वादाकारियों के बीच मानवीय संवाद, भावनाओं और अंतर्ज्ञान का विकल्प कभी नहीं बन सकता। उन्होंने अभिव्यक्ति अनुभव साझा किया कि वे एआई का सीमित उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य विश्लेषण फैसला खुद लिखते हैं। कहाँ जो आप अपने हाथ से लिखते हो वही सबसे बेहतर होता है, राइट। जो हम अपने हाथों से लिख रहे हैं दैट इज बेस्ट। आगे आ जाते हैं।
एआई की नैतिक सीमाओं पर चेतावनी। एआई को हमारे पैरों में रखा जाना चाहिए, सिर पर नहीं बैठाना चाहिए। मतलब एआई सेवक बने लेकिन मालिक ना बने हमारा। सार्वजनिक एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी पर ड्राफ्ट फैसले अपलोड करने से गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। वकीलों पर वनरस ड्यूटी और एआई से बनी सामग्री की पूरी जांच करके, अन्यथा बार बार बेंच का विश्वास टूट सकता है। ठीक है, सुझाव और निष्कर्ष में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री में उन्नत एआई टूल्स विकसित करने की वकालत की, जैसे विभिन्न प्रकार की जमानत याचिकाओं को बेहतर तरीके से अलग करना। वकालत की असली ताकत नैतिक साहस और जो अलोकप्रिय मामलों की दृढ़ता है उससे लड़ना, जो कोई मशीन नहीं कर सकता है। अंत में कहा कि वे अपने बाकी कार्यकाल में एआई के विकास को झेलेंगे, लेकिन न्याय का मूल्य मानवीय है और उसमें हम किसी भी तरीके से एआई को शामिल नहीं कर सकते हैं। एआई की न्यायिक सीमाएं हैं। एआई को अंतर्ज्ञान नहीं है। एआई स्व सुधार नहीं कर सकता है। साथ ही साथ एआई जो है वो फैसलों को, अगर मैं बात करूं कि जो वो दे रहे हैं, तो उनमें नैतिक साहस नहीं है। एआई में केस बाय केस आधार, हर मामले का अनोखा होता है। एआई सामान्य पैटर्न पर चलता है, व्यक्तिगत परिस्थितियों, संस्कृति, संदर्भ, संवैधानिक मूल्यों को नहीं जानता है। एआई वकील जज को कभी कभी अलोकप्रिय फैसले देने पड़ते हैं। एआई में नैतिक साहस और जिम्मेदारी की भावना नहीं है। एआई जो है वो भावनात्मक समझ नहीं रखता है। बॉडी लैंग्वेज, आवाज, लहजा, ये सब नहीं समझ पाता है। और हम लोग जब वाद विवाद करते तो बॉडी लैंग्वेज, लहजा, उसके हर एक चीज को नोटिस करते हैं। तो इससे हम कैसे कहेंगे कि भाई ये केस सॉल्व कर पाएगा ना। भारतीय न्यायपालिका का दृष्टिकोण, तो सुप्रीम कोर्ट का एआई वाइट पेपर 2025 और सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी जैसे टूल्स एआई को केवल सहायक मानते हैं। रिसर्च, केस क्लासिफिकेशन, जमानत याचिकाओं का वर्गीकरण आदि में ह्यूमन इन द टॉप अनिवार्य है। जज को अंतिम फैसला लेना ही चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार कहा कि एआई मानवीय बुद्धि और ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह कभी नहीं ले सकता है। लेकिन विश्व स्तर पर एआई का जो न्यायपालिका में यूज है वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन, लीगल रिसर्च, डॉक्यूमेंट, छोटे मामलों में प्रक्रिया तेज करना। तो अधिकांश न्यायपालिकाओं में मानव जजों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है कि भारत में जजों की संख्या बहुत ज्यादा कम है और वो बेहतर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं विभिन्न देश एआई का यूज अपनी जुडिशरी में कैसे कर रहे हैं। चीन की बात करें तो सबसे उन्नत और बड़े पैमाने पर यूज करता है। यहाँ पर स्मार्ट कोर्ट है। स्मार्ट जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत एआई बहुत व्यापक रूप से काम करता है। यहाँ पर हेंजोउ इंटरनेट कोर्ट और जियो जी एआई जज छोटे ऑनलाइन विवादों, ई कॉमर्स और कॉपीराइट में सहायक होते हैं। शंघाई 2006 सिस्टम सबूत मूल्यांकन, सजा सुनाव, केस विश्लेषण में काम करता है। एआई ट्रांसक्रिप्शन, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन और बड़े डेटा के प्रेसिडेंट्स निकालने में सक्रिय है। चीन में एआई को न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे आक्रामक तरीके में अपनाया गया है, लेकिन पारदर्शिता और बायस्ता के मुद्दे उठते रहते हैं। एस्टोनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 2019 में छोटे क्लेम्स में 700 यूरो तक के एआई जज की खबरें आई थी, तो इस पर भी काम हो रहा है। प्लस अर्जेंटीना में एआई असिस्टेंट है, आपके उत्पादकता में 300% तक वृद्धि हुई। ब्राजील में इसका यूज किया जा रहा है एआई से रिलेटेड, लेकिन अभी बेहतर तरीके से वही बात है कि नहीं वर्क कर रहे हैं। सिंगापुर में इसके लेकर के कोर्ट ट्रांसडम सिस्टम बने हैं, जनरेटेड एआई। अमेरिका में कॉम्पैस जैसे रिस्क जो चीजें हैं वो चल रही हैं। अन्य देश जैसे यूके, जर्मनी, संयुक्त अरब इमारात, ये सारे जगहों पर अभी एआई जो है न्यायपालिका में आया है, लेकिन ये कहो कि कुछ जगह पर, हर जगह पर इसको लेकर के विवाद है। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि सारे ही देशों में एआई तो आ गया है, लेकिन सब जगह पर विवाद है। कुछ देश इसको अभी बेहतर करने में लगे हुए हैं। तो एआई मुख्य रूप से सहायक है, लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन, अनुवाद, रिसर्च, समरी, केस और क्लासिफिकेशन में वो किसी भी तरीके से जज नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें जो बायसनेस है वो आता है, पारदर्शिता की कमी है, मानव भावनात्मकता नहीं है, नैतिकता का अभाव है। और 2025-26 में यूनेस्को, ओईसीडी जैसे संस्थानों ने गाइडलाइंस यहाँ पर दी थी कि ह्यूमन इन द टॉप पर जोर दिया है और ये बोला है कि आप लोग क्या करो कि ये जो एआई है वो न्यायपालिका में एटलीस्ट मत ही घुसेड़ो तो बेहतर है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। बाकी आप सभी की क्या राय इसको लेकर के जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।